Hello everyone. Today I explain you next part of the chapter 6. So let's start. In this part I explain you plants that grow without seeds. कि कुछ plants ऐसे होते हैं जो कि without seed के भी grow होते हैं, तो हम वो उसके बारे में जानेंगे. Generally plants grow from the seeds. कि अधिकांश हमने देखा है सामान्य रूप से कि जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सीड के द्वारा ही ग्रो होते हैं. पुट द सीड्स इन द सॉइल. कि जब हम सीड्स को सॉइल में लगाते हैं, बोते हैं, गिव इट फर्टिलाइज़र वाटर, और उसके अंदर फर्टिलाइज़र और वाटर देते हैं. देन द लीव्स स्प्राउट्स इन इट. कि उसमें से धीरे धीरे लीव्स आना शुरू हो जाता है. एंड गो इनटू द ग्राउंड. एंड आफ्टर ए फ्यू डेज ए कपुला ग्रोज टूवर्ड्स द टॉप विच मेक द प्लांट्स. और धीरे धीरे वो ग्रो होते होते कुछ थोड़े दिनों बाद उसमें कपुला जैसे छोटे छोटे आ जाते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे वो पूरा प्लांट्स का रूप ले लेता है. सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर ट्विग्स आर कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल देन समटाइम्स लेटर ए न्यू प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम इट. और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम ट्विग्स यानी उसकी डाली को भी कट करते हैं और सॉइल में ग्रो करते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसमें से भी न्यू प्लांट्स निकल आता है, यानी उससे भी न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग, जिसको कि हम ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं. लाइक रोज़, शुगर केन, जैस्मीन, लेमन, मोगरा, ऑरेंज, कनेर एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ट्विग्स को कट करने पर अगर हम कट करके सॉइल में ग्रो करते हैं तो इससे न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं. सम प्लांट्स आर बॉर्न फ्रॉम द ट्यूबर्स. और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्यूबर से बनते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा. और ट्यूबर्स जैसे कि ट्यूबर्स का मतलब होता है जो पोटैटो वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि अगर वो कुछ समय तक पड़े रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे वाइट निकलना शुरू हो जाता है, वो ट्यूबर्स कहलाती हैं. और जो पोटैटो है, स्वीट पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा प्लांट्स हैं जो कि उन ट्यूबर से ही ग्रो होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ द लीव्स. और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लीव्स के किनारे किनारे से ग्रो होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पत्थर चट्टा, जिसको हम ब्रायोफिल्म के नाम से भी जानते हैं. तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप विदाउट सीड के ग्रो होते हैं. तो इसमें हमें पता चला है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्विंग से ग्रो होते हैं, कुछ हमें देखें ट्यूबर से ग्रो होते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि सब अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग चीज़ों से ग्रो होते हैं. Now I explain you about part of the plant from which it's grow. कि हम कुछ प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि वो किस किस के द्वारा ग्रो होता है. जैसे कि पोटैटो स्टेम से ग्रो होते हैं. मनी प्लांट दैट आल्सो स्टेम ग्रो विद द स्टेम. मिंट प्लांट, मिंट मीन पुदीना, दैट प्लांट आल्सो ग्रो विथ रूट. रोज प्लांट दैट आल्सो ग्रो विद द स्टेम. जैस्मिन प्लांट दैट आल्सो ग्रो विथ स्टेम. Bryophyllum that grow also with a leaf. So, or I think all of you understood about this कि which plant grow with these things. Now dispersal of seeds. तो मीरा saw a fig plant mean people plant on the wall of a temple. कि मीरा ने टेम्पल के वॉल के पास में एक पीपल का प्लांट देखा. शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट. उसने सोचे प्लांट यहाँ पर किसने ग्रो किया होगा. शी आस्क्ड हर फादर. उसने अपने पिता से पूछा. एंड ही टोल्ड हर. और उन्होंने उससे कहा दैट द सीड मस्ट हैव रीच्ड हियर. कि सीड उसके यहाँ पर आए होंगे थ्रू सम बर्ड्स और पिजन एक्सेट्रा. बर्ड्स या किसी पिजन वगैरह के द्वारा. सिमिलरली सीड्स स्कैटरिंग डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड विंड. और कभी कभी तेज हवाओं के द्वारा भी
सीड डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चले जाते हैं। दे फ्लो विद द वाटर और दे में स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स। और कभी कभी तेज पानी की रफ्तार से भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके अलावा जब किसी प्लांट्स के और बर्ड्स या कोई भी एनिमल्स वगैरह बैठते हैं उसके ऊपर ये टच होते हैं तो उनकी बर्ड्स की चोंच के द्वारा, बीक के द्वारा, चोंच के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं। या जब बॉडी पे कोई एनिमल्स की बॉडी को कोई प्लांट्स टच करते हैं तो उनके सीड उनके चिपक जाते हैं। और जब वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके साथ वो सीड्स भी चले जाते हैं और दूसरी प्लेस पे गिर जाते हैं। और धीरे धीरे उनको वहाँ पर जैसे सॉइल वगैरह होती है, अगर वाटर वगैरह मिलता है तो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। दिस फिनोनियम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज डिस्पर्सल। और इस तरीके से कि जो सीड्स का स्कैटरिंग यानी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना वो डिस्पर्सल कहलाता है। इसके अंदर जो डिस्पर्सल ऑफ सीड हैं वो बर्ड्स, एनिमल्स, विंड एंड वाटर किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्पर्सल ऑफ जो सीड्स है वो क्या होता है और वो किस किस वे से होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।